हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने इंटरफेस ओपन हो रहा है अनलॉक टूल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अनलॉक टूल के ऑपरेट करने के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो अनलॉक टूल का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोसेस का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से उनको काफ़ी सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई बार फ़ोन डेड हो जाते हैं, ब्रिक कर जाते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे अनलॉक टूल के बारे में कि कैसे हमें ऑपरेट करना है, कैसे किस प्रोसेस का यूज करना है। तो हम कोशिश करेंगे कवर करने का हर उस प्रोसेस को दोस्तों जिसकी कि आप सभी को रिक्वायर्ड होती है। तो वीडियोज को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको एक बेहतर जानकारी निकल करके सामने आए। और अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे तो पहले देखेंगे दोस्तों कि अनलॉक टूल की ओर से एक अपडेट आया है। यहाँ पे आपको इंटरफेस में दिख रहा होगा कि 4/2/2023 को एक अनलॉक टूल का अपडेट आया। आप लोग जब भी अनलॉक टूल को ओपन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अनलॉक टूल के बारे में जो नया अपडेट आया उसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि एप्पल के लिए जो अपडेट आया है दोस्तों कि hidden iCloud can log out and log in to your iCloud account supported for RAM disk iPhone 6s and से लेकर के iPhone X तक। Now added ड्राइवर्स केवल मैजिको एंड अनोदर्स चेंजेस, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस भी किए गए हैं दोस्तों एप्पल्स के अंदर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बेहतर अपडेट निकल करके आई है सैमसंग मीडियाटेक डिवाइस के लिए। दोस्तों, सैमसंग स्मार्टफोन में जितने भी आपके मीडियाटेक सीपीयू लगे हुए हैं, प्रोसेसर लगे हुए हैं, उसमें से काफी ऐसे मॉडल है, देख सकते हो दोस्तों, जिसको कि मेंशन किया गया है कि इरेज एफआरपी फैक्ट्री रिसेट वीआर डाउनलोड मोड। मतलब आप डाउनलोड मोड में इरेज एफआरपी और फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फोर्स डाउनलोड मोड टू ब्रोम ऑप्शन का यूज करना होगा, जो कि आपको इस इंटरफेस में देखने को मिलेगा। और मैं आपको आगे इसमें शो भी करवाऊंगा दोस्तों। उसमें आपको काफी सारे मॉडल्स को ऐड किया गया है, टैब A7 लाइट, टैब A7 लाइट, A02, A04, A04E, A12, A13, M22, A32, A31, काफी ऐसे मॉडल्स है दोस्तों जिसको कि यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसके जरिए कि आप आसानी से फोन्स का एफआरपी और स्क्रीन लॉक अनलॉक कर सकते हैं। वो भी किस मोड में दोस्तों? तो डाउनलोड मोड में, एज ए फोर्स करके, जो हम ब्रोम मोड में फोर्स करते हैं। ठीक है, तो अब हमें काफी सारे ऐसे मॉडल्स है सैमसंग का जिसके लिए कि हमें टेस्ट पॉइंट का यूज नहीं करना होगा एफआरपी अनलॉक के लिए, ना ही फोन को डिसेंबल करना होगा। अगर आपका फोन इस लिस्ट में आता है तो आप इस तरह से इसका अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं, ये तो हमारी हो गई अपडेट से रिलेटेड जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अनलॉक टूल के बारे में। ठीक है, तो अनलॉक टूल जब भी आप ओपन करते हो दोस्तों, तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें कि MI, LG, सैमसंग, नोकिया, हवाई, लेनोवो, ओप्पो, क्वालकॉम, वीवो, मीडियाटेक, वी स्मार्ट, एंड्रॉयड, मैजू, एप्पल, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आसूस और स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को जान करके हैरानी होगी दोस्तों कि यहाँ पे हमें हर एक ऑप्शंस की यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MI से। ठीक है, तो हम MI पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही हम MI पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो कुछ इंटरफेस है वो चेंज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आ गया MI फ्लैश। ठीक है, तो अगर आपको MI फोन को फ्लैशिंग करना है, MI के अंदर में आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको MI फोन को फ्लैश करना है तो यहाँ पे देख सकते हो आपको MI फ्लैश दिख रहा होगा और इस साइड आपको सिक्योरिटी दिख रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडल्स नंबर के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी फोन को फ्लैश करना है, MI से रिलेटेड फोन है और उसको फ्लैश करना है, तो आपको MI फ्लैश पे क्लिक करके रखना है, MI पे क्लिक करना है, MI फ्लैश पे क्लिक करके रखना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको यहां से मॉडल्स नंबर लेने हैं, जो भी आपका मॉडल हो। फॉर एग्जांपल Redmi 8 है तो हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आप यहां पे देखोगे तो आपको फाइल की वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है,
और या तो आप अपने हिसाब से अगर डाउनलोड यहां से चाहो तो कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे फ्लैश फाइल डाल करके आप यहां से फोन को फुल फ्लैश कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे आपको फाइल को ऐड करना है, यहां से आपको फ्लैश फाइल को फोल्डर को ऐड करना है, और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जो है सो दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में बेहतर हो। और उसके बाद में आपको यहाँ से फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। मॉडल्स लेने के बाद में चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट किसी जो भी फाइल है आपका जिस फोल्डर में डेस्कटॉप पे जहां पर भी है आप उसको सेलेक्ट करके और फोन को आपको ईडीएल में कनेक्ट करना है, और उसके बाद में डायरेक्ट आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप फ्लैश पे क्लिक करोगे आपका फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये किसके लिए है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आप फोन रेडमी या Xiaomi या MI या पोको जो भी डिवाइसेज है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे रेडमी 8 को ट्राई किया है तो यहाँ पे आपका ये क्वालकॉम मोड प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ईडीएल के थ्रू फ्लैश करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ईडीएल फास्ट बूट और वीवो फास्ट बूट आपको दिया हुआ है, तो आप ईडीएल के थ्रू यहाँ से फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई मीडियाटेक फोन है, फॉर एग्जांपल इसमें तो आपका मीडियाटेक आएगा ही नहीं, ठीक है ना, ये आपका पूरा का पूरा क्वालकॉम का सीरीज है दोस्तों। अगर आपको क्वालकॉम और मीडियाटेक के लिए मैं आपको अलग से दिखा रहा हूं कि आपको कहां से इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फ्लैश से रिलेटेड। अगर आप फोन को फ्लैश करना चाहते हो तो जैसे ही आप यहाँ पे फ्लैश फाइल को ऐड करोगे, फ्लैश करोगे, आपका फोन कंप्लीटली फ्लैश हो जाएगा बिना किसी एरर के। ठीक है, इसके अलावा बात आती है दोस्तों सिक्योरिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हमें फोन्स को अनलॉक करना है या बाकी किसी भी काम को करने हैं, तो फॉर एग्जांपल हमें सिक्योरिटी पे क्लिक करना होगा। ठीक है, सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको सबसे पहले नोटिस करना है कि आपको मॉडल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ही आप सिक्योरिटी में आते हो तो आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ब्रोम, एडीएल, फास्ट बूट, रिकवरी फंक्शन, डैग, मेटा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं ब्रोम से। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन किस किस काम आता है। ठीक है, तो सबसे तो पहले आपको यहां से मॉडल ले लेने, जिस मॉडल को भी आपको अनलॉक या जो चीज करना है। तो फॉर एग्जांपल चलो हम यहां से Redmi 6 लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि Redmi 6 जैसे ही हमने यहाँ पे मेंशन किया तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेसर का नेम भी बता रहा है MT6762R। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, अब ये है ब्रोम से अनलॉक बूट लोडर। अगर हमें फोन्स का बूट लोडर को अनलॉक करना है दोस्तों Redmi 6 का, तो हम यहाँ पे Redmi 6 को सिलेक्ट करेंगे और ब्रोम अनलॉक बूट लोडर पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोसेस लेना स्टार्ट होगा कुछ सेकंड्स के बाद में, और वेटिंग फॉर डिवाइस जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, आपको क्या करना है दोस्तों, वॉल्यूम माइनस और प्लस को कनेक्ट करके और प्रेस करके और यूएसबी केबल्स को कनेक्ट कर देने स्विच ऑफ मोड में। आपका जो है सो दोस्तों बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों की ब्रोम रिलॉक बूट लोडर, अगर आपको अनलॉक करने के बाद में उसको रिलॉक करना है तो सेम प्रोसेस आपको करना है, ब्रोम रिलॉक बूट लोडर पे क्लिक करना है दोस्तों, और उसके बाद में आपका फिर से आपको यहाँ पे वेटिंग फॉर डिवाइस का देखने को मिलेगा। तो जाकर के आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे यूएसबी केबल्स को कनेक्ट कर देने हैं वॉल्यूम प्लस और माइनस के साथ में, आपका जो है सो बूट लोडर लॉक रिलॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आता है कि ब्रोम फैक्ट्री रिसेट। तो फैक्ट्री रिसेट का मतलब होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि फैक्ट्री रिसेट के जरिए हम फोन को फैक्ट्री रिसेट करते हैं, यानी हार्ड रिसेट या फैक्ट्री रिसेट या स्क्रीन लॉक बोल लो, पिन पैटर्न पासवर्ड कोई भी लगा हुआ है जिसके लिए हम लोग फोन को फैक्ट्री रिसेट करते हैं। तो अगर फोन में आपका स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, पिन पैटर्न पासवर्ड, और आप उसको अनलॉक करना चाहते हो, तो आपको बस वो मॉडल्स को सर्च करके डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ब्रोम फैक्ट्री रिसेट पे क्लिक कर लेने हैं दोस्तों। कुछ सेकंड्स के लिए आपको वेट करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही आपको वेटिंग फॉर डिवाइस का मैसेजेस देखने को मिले, आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस के साथ में फोन को स्विच ऑफ मोड में कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे हमारा प्रोसेस लेना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा फोन फैक्ट्री रिसेट डन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है दोस्तों, बात आती है इरेज एफआरपी। ठीक है, तो यहां पे बात आती है दोस्तों ब्रोम इरेज एफआरपी के लिए। तो यहां पे हमें क्या मिलता है इससे कि हम फोन्स के एफआरपी को अनलॉक कर सकते हैं, जो हमारा फैक्ट्री रिसेट प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, जब भी फोन को हम रिसेट करते हैं तो वहां पे हमारा एफआरपी लॉक लग जाता है। तो सेम प्रोसेस होगा दोस्तों, अगर आपका एफआरपी है तो यहां पे सारा का सारा सेम प्रोसेस है। ठीक है, आपको एफआरपी है तो ब्रोम इरेज एफआरपी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपको यहाँ पे वेटिंग फॉर यूएसबी डिवाइस करके या डिवाइस करके मैसेज मिले, सेम प्रोसेस
प्रोसेस का यूज करना है दोस्तों, वॉल्यूम माइनस और प्लस को प्रेस करके और डाटा केबल्स को कनेक्ट करना है। हमारा जो फोन डिटेक्ट करेगा और हमारी फोन की एफआरपी जो है सो इरेज हो जाएगी, यानी अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप यहां पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ब्रोम रिसेट एमआई क्लाउड। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका जो एमआई अकाउंट है, अगर आपके फोन में एमआई अकाउंट लगा हुआ है तो आप अपने हिसाब से मॉडल्स को लेकर के और यहां से आपको ब्रोम रिसेट एमआई क्लाउड करना है दोस्तों। ठीक है, और यहां से आपको ब्रोम रिसेट एमआई क्लाउड करने के बाद में जैसे ही वेटिंग फॉर डिवाइस देखने को मिलेगा, आपको क्या करना है दोस्तों, वहां पे फोन्स को वॉल्यूम माइनस और प्लस के साथ में स्विच ऑफ मोड में कनेक्ट कर देना है। फोन डिटेक्ट करेगा और आसानी से आपका एमआई अकाउंट अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपके फोन में रिलॉक का इशू है एमआई अकाउंट, जैसे कि हम लोग वाईफाई वगैरह कनेक्ट करने के बाद में रिलॉक हो जाता है, तो आपको इस ऑप्शन का यूज करना है, ब्रोम रिसेट डिसेबल एमआई क्लाउड और ओटीए। अगर हमारा फोन रिलॉक हो जाता है ऑटोमेटिक फिर से, तो हम ब्रोम रिसेट डिसेबल एमआई क्लाउड ओटीए पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इससे क्या होता है हमारा कि हमारा जो है सो वो रिलॉक होना बंद हो जाता है और हमारी जो ओटीए अपडेट होती है उसको भी डिसेबल कर दिया जाता है। तो आप इसके तहत आप इतने सारे वर्क को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है दोस्तों ब्रोम फिक्स बटन करप्शन, वैप एंड बी रिपेयर, आईएमईआई। तो ये सब हमारा जो है वो सिक्योरिटी आईएमईआई से रिलेटेड वर्क आता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आओगे दोस्तों तो फास्ट बूट में आप फोन की रीड इन्फो ले सकते हो, कस्टम रिकवरी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, बूट कस्टम रिकवरी, राइट कस्टम रिकवरी, अनलॉक बूट लोडर, और कुछ मॉडल्स के हम एफआरपी को भी इरेज कर पा रहे हैं फास्ट बूट मोड में दोस्तों रेडमी के अंदर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारा रिकवरी, तो बूट कस्टम रिकवरी, राइट कस्टम रिकवरी, रिमूव एमआई क्लाउड स्टॉक, ईयू रोम अलग अलग है, रिसेट एमआई क्लाउड, इरेज एफआरपी, फॉर्मेट डाटा, इंस्टॉल रोम, साइड लोड इन्फो। मतलब जब भी हमारा फोन साइड लोड मोड में जाता है, वॉल्यूम प्लस और पावर को जब हम स्विच ऑफ मोड में कनेक्ट करते हैं, वहां पे हमारा एक ऑप्शन मिलता है कनेक्ट विथ एमआई असिस्टेंट एमआई फोन्स के अंदर में। तो उस मोड में हमारा ये जो काम है, हम रीड इन्फो ले सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं फोन्स को, इरेज एफआरपी कर सकते हैं, एमआई क्लाउड को भी अनलॉक कर सकते हैं। काफी सारे मॉडल्स को इसमें ऐड किया गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट फंक्शन है, सर्वर एमआई क्लाउड चेक कर सकते हो, यहाँ पे एडीबी बाईपास एमआई क्लाउड। तो ये सब चीज आपको बहुत सारे फोन्स में वर्क नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ से एमटीपी कर सकते हो। तो मैन ओवरऑल जो हमारा वर्क होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि हमारा रेडमी के अंदर मैं बात कर लूं तो ब्रोम और एडीएल फंक्शन का आपको यूज करना है। ठीक है, और रिकवरी फंक्शन का, आपको दो फंक्शन का यहाँ पे यूज करना होता है। तो आप इस तरह से जो है सो एमआई के फोन्स को जो है सो एमआई के आप जो है सो ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो एमआई हमें फोन्स में सॉफ्टवेयर में करना क्या होता है, ज्यादातर फोन को अनलॉक और फ्लैश। तो आप इसके तहत अगर आपको अनलॉक करना है तो सिक्योरिटी में जाना है, फ्लैश करना है तो डायरेक्ट आपको फ्लैश में आकर के कर लेना है। ठीक है, उसके बात करते हैं दोस्तों हम सैमसंग के ऊपर में। तो सैमसंग पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो देखेंगे कि थोड़ा सा समय लेता है जब भी हम किसी भी चीज पे क्लिक करते हैं, तो क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा होता है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही हम सैमसंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन देखने को मिला, एक सिक्योरिटी। तो आप जब भी आपको कोई सिक्योरिटी देखने को मिले तो आप समझ लो कि वहां पे अनलॉकिंग से रिलेटेड या बाकी सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क होने वाले हैं। और एक है ओडिन फ्लैश। तो जैसे ही आप ओडिन फ्लैश पे क्लिक करते हो तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां से हम डायरेक्ट फोन को ओडिन मोड में फ्लैश कर सकते हैं अपने फाइल को डायल करके। यहां से एपी, बीएल, सीपी, सीएससी जो भी फाइल आते हैं दोस्तों सैमसंग के, तो हम डायरेक्ट यहां पे डाल करके फोन्स को डाउनलोड मोड में डाल करके हम फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें फोन्स को अनलॉक करना है, ठीक है, तो हमें करना होगा सिक्योरिटी पे जो भी हमारा मॉडल्स है उसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे, वो मॉडल आएगा। फॉर एग्जांपल ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम ओडिन इरेज एफआरपी कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा जो है सो ये 7.0 तक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ओडिन मोड में एफआरपी को इरेज कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा भी काफी सारे मॉडल होंगे दोस्तों, जिसको भी हम यहाँ से ओडिन एफआरपी, और जो फंक्शन आपको हाईलाइट दिखेंगे आप उसी फंक्शन का, ये आपको डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट मॉडल में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया गैलेक्सी A01 कोर, तो वहां पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ब्रोम EDL में कि बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, रिलॉक कर सकते हो, इरेज एफआरपी कर सकते हो, फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो, फैक्ट्री रिसेट प्लस एफआरपी एक साथ कर सकते हैं, KG ऑफ कर सकते हैं, सिम अनलॉक कर सकते हैं, उसके बाद में फोर्स तो एंटर ब्रोम, यही है दोस्तों ओडिन से फोर्स एंटर ब्रोम, डायरेक्ट आपका ब्रोम में फोर्स हो जाएगा फोन। तो हम इस तरह से यहां से हम एफआरपी अनलॉक, स्क्रीन अनलॉक, KG लॉक को रिमूव कर सकते हैं। हालांकि मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हर मॉडल्स पे आपका ये सारे फीचर्स वर्क नहीं करेंगे, और डायरेक्ट आप देखोगे तो आपको उसकी ऑफिशियल फोरम पे भी देखने को मिलेगा अनलॉक टूल के, और किसी भी बॉक्स डोंगल के ऑफिशियल फोरम पे भी देखने को मिलेगा कि आपको डायरेक्ट जो है सो सारे प्रोसेस वर्क नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ मॉडल्स में वर्क करे, कुछ मॉडल्स में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आती है बात आती है फंक्शन की, तो यहाँ पे हम रीड इन्फो ले सकते हैं कॉम और ADB में, कॉम में फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, कॉम में एंटर डाउनलोड मोड डाल सकते हैं, यहाँ से हम कॉम पोर्ट में रिमूव एफआरपी 2022 जो हम लोग डायरेक्ट जो है सो अनलॉक करते हैं, तो ये सारे काम को हम ADB में एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं। तो सारे के सारे यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो। उसके बाद में ऑडियन मोड में आपको दिखाया गया है कि आप क्या क्या कर सकते हो, यानी डाउनलोड मोड में। तो दोस्तों इस तरह से आप सैमसंग के भी फोन्स का आप अनलॉक और फ्लैश आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है, रीड करना है, प्रोसेस को रीड करना है, पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हम हवाई पे आते हैं। तो दोस्तों हवाई में भी आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आज का जो समय आ गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। तो जैसे ही हम हवाई पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम अपग्रेड फ्लैश करके, यहाँ से हम मॉडल लेकर के हम डायरेक्ट यहाँ से हम फ्लैश कर सकते हैं, फोन को अपग्रेड कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं फोन को, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मॉडल्स है और जो वर्जन है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और है तो हम फ्लैश डायरेक्ट फाइल डाल करके फ्लैश भी कर सकते हैं। तो अपग्रेड फ्लैश का ये पर्पस हो गया। और सिक्योरिटी में हम अनलॉक करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट हवाई के अंदर में आपको फोन्स देखने को मिलेंगे CPU के आधार पे। तो ये जैसे देख सकते क्रीन है, तो यहाँ पे आपको टेस्ट पॉइंट के जरिए इस फोन्स को अनलॉक करना होगा, ठीक है। इरेज एफआरपी, अनलॉक फास्ट बूट, उसके बाद में ये सारी चीज, उसके बाद में आप फास्ट बूट में भी रीड इन्फो ले सकते हो, फंक्शन मेटा। तो मेटा आपका काम करेगा मीडियाटेक डिवाइसेस में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कौन सी प्रोसेसर है। यहाँ पे देख लो HI710F क्रीन है, ठीक है। उसी तरह से कुछ फोन्स होंगे जैसे कि इसमें क्वालकॉम है, स्नैपड्रैगन है। इसी तरह से कुछ फोन्स में आपको मीडियाटेक भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मीडियाटेक नहीं है, या ये सारे के सारे आपको जो है सो मिक्स में मिलेंगे। जैसे ये क्वालकॉम है, स्नैपड्रैगन है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये देख सकते हो मीडियाटेक है, हवाई मेटा पैड। तो इस पे क्लिक जैसे ही करते हैं तो आप डायरेक्ट ब्रोम से इरेज एफआरपी, फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो। तो जो डिपेंड करता है कि फोन के अंदर में प्रोसेसर किस टाइप का है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से हवाई को भी अनलॉक कर सकते हो, इरेज एफआरपी, फैक्ट्री रिसेट, इरेज हवाई ID ETC आप यहां से यूज कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, काफी कुछ क्लू है जो कि आपको वीडियो के अंत तक पता चलेगा। तो इसीलिए वीडियोस में कंप्लीट बने रहें। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको जानकारी भी प्रॉपर देखने को मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओप्पो के अंदर में। तो दोस्तों मैं आपको बात कर रहा हूं ओप्पो की। तो ओप्पो पे हमने क्लिक किया और ओप्पो के अंदर में आप देख सकते हो, यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लैशिंग का कोई ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, आप यहाँ पे कोई भी मॉडल्स को लेते हो फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। सब में वही फंक्शन है। आप देखो ब्रोम है तो ब्रोम और EDL दोनों क्यों दिया गया, ब्रोम और EDL, क्योंकि किसी भी ब्रांड्स के ऊपर में हम जैसे ही जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर प्रोसेसर डिफरेंट टाइप का होता है। मीडियाटेक भी हो सकता है और क्वालकॉम भी हो सकता है। तो मीडियाटेक में ब्रोम यूज होगा और क्वालकॉम में EDL यूज होगा। तो इसीलिए आप हर जगह पे ब्रोम और EDL एक साथ में देखते हो, ठीक है। और जब भी हम ओप्पो में जाते हैं तो ओप्पो में मीडियाटेक भी है, देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखेंगे MT6765, ठीक है। और इसी में आपको स्नैपड्रैगन क्वालकॉम भी देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं MSM 8916। तो इसी तरह से दोस्तों आपका जो भी मॉडल्स लेते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हो तो इसके लिए देखो स्नैपड्रैगन में आपका पूरा का पूरा इंटरफेस चेंज हो गया। तो इसी तरह से जो भी मॉडल्स है आपका वहां पे पहले सर्च कर लो और उसके बाद में आपको उस फोन का करना क्या है, उस हिसाब से
आप फंक्शन में आकर के ब्रोम ईडीएल में, मेटा में, डाइग में आकर के आप अपने काम को कर सकते हो कंफर्म। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं दोस्तों बात वीवो की। और वीवो के अंदर में भी आपको कुछ इसी टाइप का इंटरफेस दिखेगा जैसा कि आपको ओप्पो में दिख रहा था, मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो वीवो में भी जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको अलग अलग मॉडल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मॉडल्स को लेना है। ठीक है, और उसके बाद में आपका यहाँ पे कुछ जेनरिक दे दिया है कि ब्रोम में फोर्स कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप, और यहाँ पे जिस मॉडल्स को भी आप लोगे, ठीक है, उसके बाद में आपको फैक्ट्री सेट करना है, क्या करना है वो आपको अलग अलग मॉडल के हिसाब से आपका हाइड और अनहाइड होगा ऑप्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम वही चीज है, फैक्ट्री सेट एफआरपी एक साथ करने हैं, फैक्ट्री सेट अलग करना है, एफआरपी अलग करना है तो आप अलग अलग यूज कर सकते हो, और एक साथ करना है तो एक साथ यूज कर सकते हो। तो यही कुछ फंक्शन है और ऑलमोस्ट सब में एक जैसा ही होता है दोस्तों, बस समझने की फर्क होती है। उसके बाद बात करते हैं वी स्मार्ट की। तो दोस्तों वी स्मार्ट का तो स्मार्टफोन मैंने अपने पास अभी तक तो आया नहीं है जिसके बारे में कि कुछ ज्यादा आपको जानकारी दे दूं। ठीक है, बाकी सबका वही वर्क है दोस्तों, आप प्रोसेसर के आधार पे ही यहाँ पे वर्क करना है। स्नैप, क्वालकॉम, मीडियाटेक और एसपीडी बहुत कम देखने को मिलता है। मैजू भी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सेट देखने को नहीं मिलेगा। टेक्नो के अंदर भी आप जाते हो तो टेक्नो में भी वही मिलेगा आपको, एमटीके, एसपीडी, बाकी चीज देख सकते हो क्वालकॉम, तो आप उसी आधार से। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक क्लू और दूंगा आगे चल करके। उसके बाद बात आती है दोस्तों आसूस की। तो आसूस की भी जो भी आपके पास में फोन है आप उस हिसाब से इसका ईडीएल में फ्लैश कर सकते हो, एमटीके है तो एमटीके ब्रोम मोड में कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। तो वही चीज है ईडीएल और ब्रोम। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एलजी की। यहाँ पे तो एलजी पे हम आ जाते हैं, तो एलजी में भी आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे भी आपको प्रोसेसर के आधार पे ही आप इसका अनलॉक कर सकते हो, और उसके बाद में पिन पैटर्न, पासवर्ड हो या एफआरपी हो तो आप यहाँ से इसको भी अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे भी फ्लैशिंग का एलजी के अंदर में कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया है। ठीक है, ओप्पो में भी नहीं था दोस्तों, वीवो में भी नहीं था, आपने देखा। और चलिए बात करते हैं हम नोकिया की। ठीक है, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट फंक्शन आपको उसी तरह से यूज करना है। नोकिया के अंदर में भी आप बात करोगे तो यहाँ पे भी फ्लैश का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी जो भी आपके पास में प्रोसेसर है, क्वालकॉम है तो ईडीएल से होगा, मीडियाटेक है तो ब्रोम से होगा। आप उसको यहाँ से वही चीज है, आप ब्रोम एफआरपी आप यहाँ से आते हैं तो फैक्ट्री रीसेट ईडीएल से, इरेज एफआरपी, क्योंकि क्वालकॉम में आपको ईडीएल होगा। और मीडियाटेक की बात करते हैं तो देखो आपको मीडियाटेक में क्या होगा दोस्तों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मीडियाटेक में अगर हम आते हैं तो देखो यहाँ पे आप इरेज एफआरपी वगैरह, तो ये चीज है दोस्तों आप इस हिसाब से। उसके बाद में बात आती है लेनेवो की। तो अगर हम लेनेवो के अंदर भी जाते हैं दोस्तों तो हमें यहाँ पे वही देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आपको अनलॉक कर सकते हो जो भी आपका मॉडल्स है आप सर्च करके। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ से इरेज एफआरपी फैक्ट्री सेट कर सकते हो। फ्लैशिंग के लिए इस जगह पे आपको ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों क्वालकॉम और मीडियाटेक को हम अभी बीच में छोड़ते हैं, बात करते हैं एंड्रॉयड के ऊपर में। तो एंड्रॉयड में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप OFP MTK को अनपैक कर सकते हो, यहाँ पे फ्लैश फाइल को अनपैक कर सकते हो जैसे कि नोकिया का आता है, या MTP FRP बाईपास कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इमेज। तो ये चीज आपको एंड्रॉयड में दिया गया है। आईफोन के, एप्पल के अंदर में आपको वही चीज है दोस्तों कि आप यहाँ से आप iCloud को अनलॉक कर सकते हो। काफी सारे आपको ऑप्शंस और फंक्शन देखने को मिलेंगे, फैक्ट्री सेट कर सकते हो, काफी सारे आपको इसको जो है सो इसके लिए हम होगा तो आईफोन्स के ऊपर में एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे अगर आप लोगों का कमेंट्स हुआ तो, क्योंकि इसमें आपको बाकी बहुत सारी चीजों को बारीकी से समझना होता है। ठीक है, उसके बाद में आप बात करते हैं इन्फिनिक्स की। तो सेम टू सेम आपको टेक्नो के टाइप में ही दिखेगा, ये भी आप जो भी मॉडल है उसका पेन पैटर्न एफआरपी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। उसके बाद में आती है बात दोस्तों स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम की बात आती है दोस्तों, तो स्पेक्ट्रम में काफी सारे अभी फोन्स आ रहे हैं, रियलमी, बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं। तो जो भी आपका ब्रांड्स है वहां से ब्रांड्स लो, मॉडल्स लो, जेनरिक एसपीडी या ब्रांड्स वगैरह कुछ पता नहीं है तो आप डायरेक्ट सीपीयू पे भी यहाँ से वर्क कर सकते हो। इरेज एफआरपी, फॉर्मेट डाटा और प्राइवेसी पासवर्ड, बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है। और यहाँ से आप डायरेक्ट इसको फ्लैश भी कर सकते हो, फ्लैश पैक फाइल के जरिए। फ्लैश का तो शायद ऑप्शंस नहीं दिया गया है दोस्तों, आप
पैक फाइल के जरिए भी यहां से अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। अब मैंने आपको बात किया दोस्तों कि मीडियाटेक और क्वालकॉम को हमने क्यों लास्ट में लेकर के आए हो, क्यों आप लोगों को बीच में नहीं जानकारी दी। उसका रीजन ये है दोस्तों कि हमने एमआई देखा, सैमसंग देखा, हवाई देखा, ओप्पो देखा, वीवो देखा, टेक्नो देखा, इन्फिनिक्स देखा, उसके बाद में लेनोवो देखा, नोकिया देखा, एलजी देखे। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी हम लोगों ने डिवाइसेस देखे हैं उसमें से आप इस चीज को समझ लो कि बहुत सारे स्मार्टफोन पहले से भी आपको मीडियाटेक और क्वालकॉम प्रोसेसर पे रन कर रहा है, लेकिन अब के टाइम में तो आप ऑलमोस्ट समझ लो कि आपको मीडियाटेक, क्वालकॉम और एसपीडी ज्यादातर इसी प्रोसेसर पे आपको देखने को मिल रहा है फोन। ठीक है, सैमसंग भी अब मीडियाटेक और क्वालकॉम का यूज करने लगा है, एमआई ऑलरेडी कर ही रहा है, हवाई भी कर ही रहा है, ओप्पो भी कर ही रहा है, वीवो भी कर ही रहा है, वी स्मार्ट, मैजू, टेक्नो, आसूस, एलजी भी कर ही रहा है, नोकिया भी कर ही रहा है, लेनोवो भी कर ही रहा है, इन्फिनिक्स भी कर ही रहा है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो अपने अपने फोन के अंदर में ज्यादातर 3 टाइप के प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक हो गया आपका क्वालकॉम जो कि थोड़ा सा हाई लेवल बजट फोन है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है मीडियाटेक जो कि मिड रेंज का फोन है, और थर्ड नंबर पे आता है आपका दोस्तों स्पेक्ट्रम जो कि लो बजट का फोन है। ठीक है, तो यहां पे बात कर लेते हैं, हम आते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन पे सर्च करते हैं दोस्तों। तो यहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा, बहुत कुछ तो देखने को नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट इस चीज से डायग्नोस्टिक यहां से आप रीड राइट कर सकते हो क्वालकॉम और QCN वगैरह। ठीक है, और फ्लैश में आकर के आप फर्मवेयर को डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हो। मॉडल वाइज भी आप यहां से चाहो तो ब्रांड और मॉडल को ले सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो ऐसे भी फ्लैश कर सकते हो यहां से। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शंस, आपको अलग अलग मॉडल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहां से जो है सो क्वालकॉम के लिए आप डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हो। अगर आपका ओप्पो का भी है फोन तो ओप्पो में फ्लैश नहीं होगा, लेकिन आपको यहां से हो जाएगा। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल टेक्नो का ही फोन है तो आपका यहां से होगा। टेक्नो में फ्लैशिंग नहीं है, इन्फिनिक्स में भी नहीं है, ऑप्शन में अंदर में देखा था, नोकिया में भी नहीं था। तो अगर आपका इस तरह का फोन है तो आप यहां से डायरेक्ट उसको फ्लैश कर सकते हो, क्वालकॉम चिपसेट पे रन कर रहा है तो। ठीक है, चाहे वो ओप्पो, वीवो, टेक्नो, नोकिया कोई भी हो, आप यहां से डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मीडियाटेक की। तो दोस्तों यहां पे हम लोग मीडियाटेक पे क्लिक कर लेते हैं तो यहां से आपको देखने को मिलेगा, यहां पे थोड़ा सा 3 ऑप्शन है। जैसे कि एक फ्लैश है, आप किसी भी तरह का कोई भी फोन से एमआई का हो या ओप्पो, वीवो, आप फ्लैश करना चाहते हो मीडियाटेक, तो आप डायरेक्ट यहां से स्कैटर फाइल वगैरह डाल करके आप यहां से आसानी से फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है मेटा की फंक्शन है, तो मेटा में आप चाहो तो फोन को फैक्ट्री सेट वगैरह वगैरह यहां से आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों बात आती है MTK यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल में भी आप NV डाटा बैकअप ले सकते हो, FRP को इरेज कर सकते हो डायरेक्ट, आप चाहो तो यहां से। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको स्पेशल और जेनरिक देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट जो है सो डिसेबल OTA वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, देख सकते हो। चेंज IMEI, वीवो, ओप्पो, तो आप यहाँ से भी बहुत सारे फंक्शंस का यूज कर सकते हो। सैमसंग KG लॉक, आपको किसी मीडियाटेक फोन्स को डायरेक्ट अनलॉक करना है, कुछ करना है, तो आपको अगर उसकी बहुत सारी जानकारी नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है सो इरेज FRP, फॉर्मेट डाटा का यूज करके आप अनलॉक कर सकते हो दोस्तों। तो आसानी से आप इस चीज का यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको किसी फोन का टेस्ट पॉइंट को यूज करना है तो यहाँ पे टेस्ट पॉइंट है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे Xiaomi है तो A2 का टेस्ट पॉइंट क्या है, तो इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको A2 का टेस्ट पॉइंट देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो, ये इस दोनों को शॉर्ट करके USB केबल्स को कनेक्ट करना है आपका जो है सो। फॉर एग्जांपल नोकिया लेते हैं तो नोकिया 5 का क्या है टेस्ट पॉइंट, तो आपको ये भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो आपको ये दोनों टेस्ट पॉइंट है। तो कुछ इस तरह से आप चाहो तो अलग अलग ब्रांड्स के यहाँ से टेस्ट पॉइंट्स को चेक कर सकते हो। ठीक है, खास करके सैमसंग वगैरह में ज्यादातर यूज होता है, जैसे कि देख सकते हो A02s, तो उसका टेस्ट पॉइंट कहाँ पे है। तो आप इस तरह से जो है सो यहाँ से टेस्ट पॉइंट्स का यूज कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है, क्योंकि जरूरी होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट डिवाइस मैनेजर को ओपन कर सकते हो, ताकि आप चेक कर सको कि आपने जो फोन को कनेक्ट किया है उसका फोन कनेक्टेड है या नहीं, कॉम पोर्ट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं है। तो सारी की सारी जानकारी आप यहाँ से डिवाइस मैनेजर को डायरेक्ट ओपन करके ले सकते हो। उसके अलावा है दोस्तों यहाँ पे फास्ट बूट, तो आप फास्ट बूट में क्विक इन्फो ले सकते हो। उसके बाद में काफी सारे ऑप्शन
ऑप्शंस है जहां से आप ले सकते हो। एडीबी में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो यहाँ पे काफी कुछ इंफॉर्मेशन है दोस्तों जिसको कि आपको कलेक्ट करना है और जानकारी लेने हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको हमारी एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी जिसमें कि हमने आपको अनलॉक टूल को ऑपरेट करने के बारे में जानकारी दी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करे ताकि आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के हम आते रहे। और अगर आपने अभी तक मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लेकर के अपने चैनल पे आते रहते हैं। अगर कोई दोस्तों आप लोगों को इसमें त्रुटि नजर आई हो, किसी तरह का कोई संदेह या कोई चीज समझने में आप लोगों को आसानी से समझ में नहीं आई हो तो उसके लिए आप एक प्यारा सा कमेंट्स करें, ताकि हम कोशिश करेंगे कि आपको संडे कमेंट्स के माध्यम से या अगर आपको जरूरत पड़ती है तो उसके रिलेटेड वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे और आपको उससे रिलेटेड जो सही जानकारी होगी वो हम आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।